टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आपकी एजुकेशन भाई जी तब आपको याद है आप लगभग कौन सी क्लास में थे? हाँ, 9th में था मैं तब। जी। और वहाँ पे लोकल में ही आप किसी स्कूल में पढ़ाई? हाँ, वही लोकल थोड़े से स्कूल होते थे उन दिनों तो। तो शासकीय स्कूल था? हाँ, नहीं गवर्नमेंट का तो नहीं था, जी सेमी गवर्नमेंट का था। एक सन्यासी थे हमारे यहाँ, उन्होंने वो खोला हुआ था। जी। और बहुत दूर दूर के एरिया में एक ही था वो हाई स्कूल तक। फिर वो 12वीं तक हुआ, फिर कॉलेज बना। क्योंकि अंग्रेज़ तो एजुकेशन का विस्तार करने नहीं देते थे, तो गांव में तो कहीं भी कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं होता था। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे भाई जी तो करियर में क्या करना चाहते थे, आगे क्या बनना अब चाहते वो तो जैसे जैसे बड़े हुए, कोई बताने वाला तो था नहीं क्या करना है। थे? जी। तो सब बच्चों में रेस लगी, भाई जो होशियार हैं उन्हें तो साइंस लेनी चाहिए, साइंस मैथमेटिक्स इंजीनियर बनना है। तो हमने भी साइंस मैथमेटिक्स ले ली। और कभी सोचते थे इंजीनियर बनने की, फिर जैसे बड़े हुए आगे पढ़े प्रोफेसर बनने की। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। तो आप को कौन से विषय में ज़्यादा रुचि थी उस वक्त? वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों मेरे प्रिय सब्जेक्ट थे, और मैथमेटिक्स तो बहुत प्रिय था। तो एक साइंस के स्टूडेंट होते हुए आपको राजयोग की वो पुस्तक इतनी अच्छी लगी, तो आपने हाँ, उन दोनों को कैसे मैच कराया? नहीं साइंस का इससे कोई विरोधाभास नहीं। साइंस अपनी जगह एक सब्जेक्ट है। साइंस तो एक प्रकृति की खोज है और कुछ नहीं। और ये अध्यात्म है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगा दोनों में कोई विरोधाभास है। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। तो उसका अभ्यास अलग हुआ, इधर पढ़ाई का अलग चला। विज्ञान में भाई जी हर बार आप जो चीज़ ट्राई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, यहाँ पे अनुभूतियाँ अलग अलग होती है अध्यात्म में। तो क्या आपको लगता है कि विज्ञान अध्यात्म का पूरक है? नहीं, आध्यात्म विज्ञान का पूरक है, सच्ची बात तो ये। जी क्योंकि विज्ञान तो एक खोज है ना। आज की खोज कल के लिए, कल इग्नोरेंस भी हो सकती है कि वो गलत है। नई खोज हो सकती है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति की खोज है। विज्ञान कोई नया बना नहीं रहा, लेकिन प्रकृति में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है। ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। एटम का खेल, ये अग्नि, और ये जितना भी खेल विज्ञान दिया है ना, ये सब प्रकृति में हो रहा है। वैज्ञानिकों ने उसको जान लिया कि क्या क्या हो रहा है। और आध्यात्म एक दूसरा ही सब्जेक्ट है। ये प्रकृति का खेल है, और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो ज्ञान का ही एक सेक्शन आप मानते हैं विज्ञान को? हाँ, ज्ञान की एक शाखा मानते एक हैं? शाखा है वो। भाई जी स्कूल में कोई आपको ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो या कोई टीचर आपके फेवरेट रहे हो, कोई ऐसी घटना याद आती है आपको? हाँ, टीचर तो बहुत फेवरेट रहे, जिन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारे यहाँ उन दिनों 9th से ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए जाते थे। जी। तो उन दिनों फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग अलग नहीं रखा जाता था। साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, हिंदी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट होते थे। आर्ट में यही ड्राइंग वगैरह होती थी सब। तो हमारे जो साइंस के टीचर थे और मैथमेटिक्स के, वो बहुत मतलब हमें प्रिय थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इंग्लिश वाले ने बहुत अच्छा पढ़ाया। इंग्लिश की हमें सारी ग्रामर और ट्रांसलेशन 6 मास में सिखा दी गई। हम उसमें एक्सपर्ट हो गए। भूले तो हम यहाँ आके बहुत कुछ क्योंकि फिर साधनाओं में लग गए, उधर का सब कुछ ध्यान हट गया, तो वो सब भूलता गया। साइंस के जो टीचर हैं या अपने स्कूल के टीचर्स के आपको नाम याद हैं अभी? अभी इतने तो याद नहीं। मौलवी साहब कहते थे बस उन्हें हम, वो तभी तभी BSc करके आए थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। उनके आते ही हमारे स्कूल में साइंस और मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट है बहुत सुंदर हो गया था पहले ही साल से। इतना अच्छा वो पढ़ाते थे, इसलिए सभी बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। और मेरे तो हर क्वेश्चन पर वो लिख देते थे फाइन, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो मुझे उन्होंने बहुत इनकरेज किया, अप्रिशिएट किया। मेरे से प्यार भी ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं टॉप मोस्ट स्टूडेंट था। तो बहुत प्यार भी करते थे और हमेशा इनकरेज करते रहते थे। आप भाई जी उस वक्त सीधे सरल बच्चे थे या शरारती थे? हाँ, नहीं शरारती शरारती हम 7th क्लास तक रहे बस। कुश्ती लड़ना और कबड्डी खेलना। अच्छा, कुश्ती भी लड़ी है? कुश्ती हमारे यहाँ का प्रसिद्ध खेल कहें आज की भाषा में। क्योंकि हरियाणा की सीमा हाँ, लगती वो है हरियाणा में उधर कुश्ती, गांव गांव में दंगल होते थे जी। और अखाड़े बने होते थे। बच्चे सब कुश्ती लड़ते थे, रात को यही काम था खूब।
दांव पेंच सीखना, हराना हारना, ये सब चलता था। लेकिन 8वीं क्लास में आते ही बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, तो एक लगन लगी भाई अब फर्स्ट क्लास लानी है, सब छोड़ दिया। कुश्ती लड़ते थे तो भाई जी दूध घी उस वक्त हाँ, उधर तो दूध कल्चर ही है। कल्चर ही है, वो तो वहाँ बहुत होता है। भाई जी कोई ऐसा इंसिडेंट याद है स्कूल में आपके, कोई बहुत अच्छा दोस्त रहा हो या उसके साथ कोई ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो? दोस्त तो हमारे बहुत अच्छे रहे, क्योंकि शुरू से ही कुछ ऐसी आदत थी, हम किसी को फ्रेंड बनाने नहीं जाते थे, लेकिन लोग हमारे फ्रेंड बनते थे यहाँ पे आकर पढ़ाई के कारण। हम पढ़ाया करते थे बच्चों को साथ साथ ही, तो हम 2 साथी थे, दोनों ही टॉप मोस्ट थे और दोनों ही फास्ट फ्रेंड थे बिल्कुल, दोनों की गहरी दोस्ती थी। बस वो मुझे याद है, वो अभी अमेरिका में है, इंजीनियर बन के वो अमेरिका चले गए थे। आपके उन दोस्त का नाम? हाँ, सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह जी, वो आपके बहुत खास दोस्त होते थे? खास पूरे। तो आपका स्कूल कोएड था या सिर्फ उसमें बॉयज़ पढ़ते थे? नहीं, बॉयज लड़कियां तो उन दिनों बहुत कम पढ़ती थी जी। को, तो मतलब 2-4 लड़कियां ही होंगी सारे में, बाकी पढ़ती ही नहीं थी, क्योंकि कल्चर में लड़कियों को घर से बाहर भेजना ये था ही नहीं इंडियन कल्चर में। और कुछ जैसे मैंने कहा, अंग्रेज़ों ने तो सब बंद किया हुआ था, वो तो धीरे धीरे हम यहाँ आए तो सुनते गए कि अब को एजुकेशन, अब लड़कियों के स्कूल, अब ये वो चालू हुए। हमारे देखते देखते लड़कियाँ बहुत आगे निकली, वो तो हमने आंखों से देखा। तो भाई जी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप एक ही स्कूल में रहे? नहीं, अलग अलग। अलग अलग में रहे। हाँ तो आपका 12th जो है वो इसी स्कूल से हुआ मुजफ्फरनगर में? हाँ, वहाँ दूसरा कॉलेज था, फिर वो अच्छा। उसमें हुआ। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years.